मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग और लोकपाल अनिवार्य करने की सिफारिश। प्रतिक्रिया आपकी सर। देखिए, ये कोई नई चीज नहीं है। मैं प्रेस काउंसिल का मेंबर था और काटजू साहब हमारे चेयरमैन थे, और ये सवाल आया था कि क्या मीडिया को रेगुलेट किया जाना चाहिए, और प्रेस काउंसिल ने यूनानिमसली ये तय किया था कि मीडिया को रेगुलेट नहीं किया जा सकता, किसी तरह का प्रतिबंध नहीं लगाया, सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए। सरकारें जब जब खतरे में होती हैं, उनकी बुनियादें जब हिलने लगती हैं, तो सबसे पहले वो मीडिया को बांधती हैं, उसकी बेड़ियां डालती हैं। और ये जो हुकूमत है, इसकी तो विश्वसनीयता ही नहीं है, ये तो खुद ही फेक न्यूज पर जिंदा है। ये सत्ता में फेक न्यूज पर आई है, सत्ता में फेक न्यूज पर बनी रहना चाहती है। अगर ये फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाएगी तो ये सरकार ही गिर जाएगी। ये फेक न्यूज पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहती है, ये जो आलोचना करने वाला वैकल्पिक मीडिया है उस पर प्रतिबंध लगाना चाहती है। तो इसलिए अगर नेपाल की घटना के बाद भी इनके हौसले बुलंद हैं कि ये प्रतिबंधित करना चाहते हैं, तो करने देना चाहिए इनको, तो देखना चाहिए क्या होता है। इन्होंने पूरे मुल्क को ऐसा मान रखा है कि ये तो वो जिसको कहेंगे बनाना स्टेट बना रखा है कि वो कुछ भी करें, कुछ भी हो जाएगा। इनको करके देखना चाहिए, ये करके प्रयोग करें कि ये अपने आखिरी क्षण में, तीसरे कार्यकाल में, जब इनकी सांसें उखड़ रही है, बहुमत खत्म हो चुका है, बैसाखियों पर टिके हुए हैं। हाँ, ये पहले 2014 में आते से ही कर देते तो बहुत सारी चीजें कर देते। ये अब इनका दम निकल रहा है, तब ये करना चाहते हैं। और निशिकांत दुबे, आप बताइए उनके बारे में राजीव प्रताप सिंह रूडी ने क्या कमेंट किए, वो उनसे सुनिए आप, उन्हीं की पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव को लेकर। ये डूबते हुए लोग हैं और ये डरे हुए हैं। अगर इनको फेक न्यूज पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की गई तो पूरा का पूरा गोदी मीडिया में ताले लग जाएंगे नोएडा में, क्योंकि पूरा गोदी मीडिया, नोएडा के सारे चैनल अदानी अंबानी के सारे फेक न्यूज पर जिंदा है। 15 लाख रुपए हर आदमी को मिलेंगे, ये क्या है, फेक न्यूज है कि सही न्यूज है? राइट। हाँ, 2 करोड़ नौकरियां, 2 करोड़ नौकरियां। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर पर कब्जा हो गया, ये कौन सी न्यूज है? ये इनको सबको जेल हो जाएगी, जितने ये एंकर्स है ना, इनको लाइन से इनको जेल में डालना पड़ेगा। मेरा ये मानना कर देना चाहिए इनको, क्योंकि इनको एक बार ये भी प्रयोग कर लेना चाहिए। ये प्रयोग करते हैं ये लोग, जब इस तरह की तानाशाही हुकूमतें बनने लगती हैं, तब वो सबसे पहला प्रयोग जनता को सूचना के अधिकार पर करती है। तो उनको कर लें, उसमें देख लें, और देश भी अपने आप को देख ले कि ये कितना कर सकते हैं, कहाँ देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में वाला है पूरा मामला। तो कहीं पे निगाह, कहीं पे निशाना है श्रवण सर की, निगाह कहीं है, निशाना कहीं है, उनको वैकल्पिक मीडिया का गला दबाना है, सीधी बात। थ्रू आप बिरला जी के थ्रू आ रहे हैं, वो ओम बिरला साहब के थ्रू। देखिए, मैं ओम बिरला जी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं वैकल्पिक मीडिया में भी जो आधा वैकल्पिक मीडिया तो इन्होंने खड़ा कर दिया है, आधे से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स तो इन्होंने पैदा किए हैं, खरीदे हुए इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने चैनल चला दिए हैं इनके इन्फ्लुएंसर्स ने, जो फर्जी न्यूज डालते हैं पूरे के पूरे। तो इसलिए ये
इनको मुश्किल आ जाएगी कि छांटें कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है, इनके बस का नहीं है। और ये इनकी पार्टी में जिस तरह के लोग हैं, जिन पर आपराधिक मुकदमे हैं, जो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से बातें करते हैं, बयान देते हैं। अभी सम्राट चौधरी ने क्या बयान दिया नेपाल की घटना पर कि क्यों हुई है नेपाल की घटना, तो वो कौन सी न्यूज है? फेक न्यूज है कि सही न्यूज है? तो इसलिए इनको करने दीजिए। ये देश देखना चाहता है कि यहाँ के जो युवक हैं, जो पूरे के पूरे नेपाल में जो उन्होंने किया, ओली ने जो किया, ये हमारे ओली साहब भी कर लें एक बार। ठीक सर, ठीक सर। आशुतोष जी की प्रतिक्रिया सुनाता हूं, मैंने उनसे भी बातचीत की इस विषय पे, क्या कुछ उनका कहना है उन्हें भी सुनिएगा। बहुत चिंतन करते हैं और लगातार वो, आप देखते हैं हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं, वो गोदी मीडिया पे भी जाते हैं और वैकल्पिक मीडिया के तो वो स्टार हैं ही, और बड़ी बेबाकी से बात करते हैं। वो गोदी मीडिया पे आपने बहुत बार देखा। सुनिएगा कि वो आशुतोष जी क्या कह रहे हैं, मैंने उनसे बात की, सुनिए। आशुतोष सर, ये जो लोकपाल अनिवार्य करने की सिफारिश, मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग सिस्टम को लेकर बात, निश्चित तौर पर देखिए जो वैकल्पिक मीडिया है वो अपना दायित्व का निर्वहन कर रहा है। कुछ जगहों पर चूक और छूट गलतियां होती हैं, वो अपनी जगह और उसमें होना चाहिए, लेकिन ये जो कहीं हमारी जो आवाज दबाने जैसा नहीं है। आप जब जो चीजें देख रहे हैं देश में, जब गोदी मीडिया उस तरीके से बात करता है, मोदी मीडिया बात करता है, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन आपको दिखता सिर्फ जो हमारा वैकल्पिक मीडिया है वो दिखता है। इस पूरा जो ये ला रहे हैं, जो अभी संसदीय समिति को रिपोर्ट सौंपी गई निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली कमेटी में, एक नोट सर आकर इस पर आपका। नहीं, देखिए संजय, इसमें तो कोई दो राह है नहीं कि सरकार की आंखों की किरकिरी बनी हुई है और उनके लिए काफी हेडेक पैदा कर दिया इस वैकल्पिक मीडिया ने, और वो सरकार के इस वक्त फिलहाल कब्जे में नहीं है। चूंकि कब्जे में नहीं है तो उसको अपने कब्जे में लाना चाहते हैं, और यही कारण है कि कुछ ना कुछ वो कोशिश कर रहे हैं इस मामले में। मेरा हमेशा से मानना रहा कि मीडिया को किसी भी तरीके से रेगुलेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मीडिया को हमेशा सेल्फ रेगुलेशन पर ही भरोसा करना चाहिए। मीडिया के लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। उनको समझना चाहिए कि वो समाज के प्रति जिम्मेदार है, वो किसी सरकार सत्ता के प्रति जिम्मेदार नहीं। दिक्कत क्या हो गई कि इस वक्त हमारे बीच में एक ऐसा मीडिया भी पैदा हो गया जो पूरी तरीके से सरकार के हाथों में पूरी तरीके से खेल रहा है, और वो कुछ भी करता है। इस्लामाबाद पे कब्जा कर ले, कराची पे कब्जा कर ले, कहीं भी कब्जा कर ले, उस पर ना तो कोई नियम लागू होता ना कोई चीज लागू होती, क्योंकि वो सरकार के इशारे पे सारा काम कर रहे हैं। दरअसल सरकार की दलाली करने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग वैकल्पिक मीडिया के हिस्सेदार हैं, वो अगर थोड़ी सी भी कहीं उनसे कोई गलती हो जाए तो फिर उसको इस तरह इतना बड़ा पेश करने की कोशिश की जाती है, ये बताने की कोशिश की जाती है लोग कितने गैर जिम्मेदार हैं। तो हम लोगों को भी थोड़ा सा इसमें समझना चाहिए। लेकिन मैं किसी भी तरीके के रेगुलेशन के एकदम खिलाफ हूँ। इस देश में वैसे भी बहुत ज्यादा कानून है, और उन कानून के तहत भी जो है वो कार्रवाई हो सकती है। इसलिए अलग से कानून लाना, अलग से लोकपाल बनाना, अलग से रेगुलेशन करना, मैं इसके सख्त खिलाफ हूँ। और एक चीज और भी है, वो ये कि इस देश के अंदर अब कानून ऐसा हो गया कि वो सेलेक्टिव तरीके से लोगों पर लागू किया जाता है। सिद्दीक कप्पन के ऊपर तो लागू होता है, लेकिन दूसरे लोगों पर लागू नहीं होता। तो दुर्भाग्य की बात क्या है कि इसमें अदालतों को भी जिस तरीके से अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था, उसमें भी कहीं ना कहीं कभी कभी शक पैदा होता है कि वाकई में इस तरीके से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ खड़े या नहीं खड़े हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। राइट। अच्छा, इसमें एक चीज और भी आशुतोष है कि ये जो आपने तमाम साम नाम दंड भेद हम जो बीते 11 साल देखे, देखिए पहले भी कभी कोशिश हुई होंगी दूसरी सरकार, लेकिन इतनी जो हम लोगों की आवाज पर पाबंदी, और आपने कहा गोदी मीडिया, तो गोदी मीडिया का इस्लामाबाद पे कब्जा या लाहौर को आपने झंडा फहरा दिया और दुनिया में हमारी बदनामी होती, तब ये सरकार नहीं देखती। और जैसा आपने कहा हमारी गलती, और साथ में अब क्या लोकसभा के स्पीकर साहब के जरिए ये एक आप किसी ना किसी तरीके से एक पेशे होती है तरीका, इसे कैसे देखिए, कैसे लेकिन उनकी शरण में अब कहीं सरकार पहुंची है, क्या कुछ आप इस जो ये संसदीय समिति की रिपोर्ट आगे बढ़ी है, क्या आप इसके आगे देखते हैं, क्या क्या हो सकता है? देखिए, मुझे तो लगता नहीं किस तरीके से कोई किसी तरीके का कोई वो लागू कर पाएंगे, क्योंकि इसका विरोध होगा देश के अंदर, और काफी विरोध होगा। और अभी पिछले दिनों ही आपने देखा था कि जो तमाम इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, चाहे वो वायर के सिद्धार्थ वरदराजन हो या फिर करण थापर हो या फिर अपने साथी अभिसार शर्मा हो, इन सब लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। और एफआईआर दरअसल ये कोशिश है इंटिमिडेट करने की, एक तरीके से डराने की कोशिश है कि आपको हमारे एजेंडे पर चलना पड़ेगा, अगर आप हमारे एजेंडे पर नहीं चलेंगे तो फिर हम आपको जो है वो ह्यूमिलिएट करने की कोशिश करेंगे और आपको अदालतों के चक्कर लगवाएंगे। ये उसी का एक हिस्सा है। हालांकि मुझे लगता नहीं है
कि कोई बहुत बड़े पैमाने पर क्योंकि अगर करने की कोशिश करेंगे तो इसका विरोध होगा और काफी विरोध होगा, ठीक ठाक तरीके से विरोध होगा। इसलिए मुझे, लेकिन फिर भी हम सब लोगों को सजग तो रहना ही चाहिए और सतर्क भी रहना चाहिए। निश्चित। मैं आखिरी सवाल करूंगा अशुतोष, आप लखनऊ में, मुझे पता है आज किसी कार्यक्रम में, उस बीच में मैंने आपको रोक कर इंटरप्ट किया। सर, हम लोग को अब किस तरीके से मूव करना चाहिए? अंतिम सवाल। देखिए, मेरा तो हमेशा से मानना रहा है कि अगर हम लोग पत्रकार हैं तो पत्रकारिता करनी चाहिए और सच की कोशिश करनी चाहिए और तथ्यों से किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और अगर वैसा करते हुए अगर सरकार हमारे ऊपर किसी तरीके का हमला करने की कोशिश करती है तो सरकार अपने आप को एक्सपोज करती है। लेकिन जब हम तथ्यों से थोड़ा अलग हो जाते हैं और फिर गलतियां पे गलतियां करते हैं तो फिर अपने आप को भी डिफेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब आप, वो कानून में कहा गया है ना कि अगर आप अदालत के पास जा रहे हैं तो आपके हाथ भी साफ होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि फला गलती कर रहा है इसलिए मैं भी गलती करूंगा और मुझे माफी मिलनी चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसलिए हम सब लोगों को सजग रहना चाहिए। और अगर आप पत्रकार है तो पत्रकारिता का सबसे बुनियादी सिद्धांत सिर्फ इतना सा है, तथ्यों के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। तथ्य सैक्रोसैंक्ट है, तथ्य ही पवित्र है और उससे अलग कुछ नहीं। और अगर जो तथ्य की सत्यता के आधार पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो फिर हमें उसके लिए किसी भी कुर्बानी के लिए तैयार रहना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, धन्यवाद आपका, आभार। प्रतिक्रिया है, मैंने अलग अलग बातें की, मैं आपको सुनवाता हूं। उमाकांत लाखेड़ा जी, जो हमारे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिएगा इस बारे। उमाकांत सर, आपने देखा होगा कि अब मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग और सिस्टम और लोकपाल अनिवार्य की एक सिफारिश संसदीय समिति द्वारा, टिप्पणी आपकी। देखिए, ये बेसिकली बुनियादी तौर पर ये इंस्पेक्टर राज, मीडिया में इंस्पेक्टर राज लाने की शुरुआत की जा रही है या कोशिश हो रही है। हालांकि ला नहीं पाएंगे क्योंकि बहुत इनकी क्रेडिबिलिटी, बहुत डाउनफॉल है इनकी क्रेडिबिलिटी में। और मोदी सरकार का जो मीडिया विरोधी जो रवैया है पिछले 11 साल से, उसको देखते हुए इनसे कोई अच्छी उम्मीद नहीं की जा सकती कि मीडिया के प्रति इनका कोई सकारात्मक कोई कदम होगा या सकारात्मक सोच होगा। तो ये इनसे इसी तरह की उम्मीद की जाती है कि ये स्वतंत्र मीडिया को डराने की, धमकाने की, उनको कुचलने की कोशिश करें। और जो स्वतंत्र आवाजें हैं, जो फ्री आवाजें हैं, जो बिना किसी डर, भय और पक्षपात के उठती हैं और जिनको ये कहा जाता है कि वो रियल वास्तविक रूप में वो भारत में जो गवर्नेंस है उसको मजबूत बनाने के लिए जो स्वतंत्र आवाजें काम करती है उसको कुचलना चाहते हैं। क्योंकि इनको प्रतिरोध, विरोध और आलोचना, समालोचना की आवाजें बिल्कुल पसंद नहीं है। संसदीय समिति जिसके सर्वे सर्वा निशिकांत दुबे हैं, मुझे लग रहा है कि निशिकांत दुबे की खुद की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। वो पार्लियामेंटेरियन गोड्डा के एमपी जरूर हैं, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी जो है बिल्कुल रसातल में है। वो पार्लियामेंट में किस तरह का बिहेव करते हैं और पार्टी के भीतर उनकी जो प्रतिष्ठा है, कोई छवि है, तो वो जिस पार्टी के, जिस कमेटी के चेयरमैन हैं, उस कमेटी से न्याय की उम्मीद तो नहीं की जा सकती, कभी भी नहीं की जा सकती। तो मुझे लग रहा है कि ये एक किस्म से भारत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पहले ही इतने रसातल की तरफ जा चुका है कि भारत में बोलने की आजादी नहीं है और पत्रकारों पर हमले के रूप में। भारत में जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, दुनिया के जो सुदूर जो छोटे छोटे देश हैं जहां मार्शल लॉ लगे हुए हैं, जहां चीन जैसे देश है जहां बोलने और उसकी आजादी कुछ है ही नहीं कि आप सच्चाई बोल सके, सच्चाई बयान कर सके, तो मुझे नहीं लगता कि इनसे कोई अच्छे काम की अपेक्षा की जा सकती है। अगर ये सवाल तो ये है कि आप सच बोलने की उम्मीद आप केवल पत्रकारों से क्यों नहीं करते? क्यों करते हैं आप अपनी डिग्री की बातें करें। इनकी डिग्री कब इन्होंने पास की है, पहले उसका भी हिसाब दे। प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में बयान दें कि भाई इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी लिखे वो समिति। अगर मैं कल प्रधानमंत्री की डिग्री के बारे में या इनकी अपनी डिग्री के बारे में या बीजेपी के कई नेताओं की डिग्री के बारे में मैं कोई खबर लिखूं तो मैं उसकी पुष्टि कहां से करूंगा? पुष्टि करने वाली एजेंसी का नाम बता दीजिए ना, कहां वो, कौन सी एजेंसी से मैं पुष्टि करूंगा कि ये जो आप बोल रहे हैं इसकी मैं तहकीकात कहां से करूंगा? और फैक्ट चेक करने वाले क्या है? आप ही जज बने हो, आप ही पुलिस हो, आप ही इंक्वायरी हो। तो एक किस्म से एक पूरा फेक नैरेटिव है इनका। और ये जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, देश के समक्ष जो बुनियादी सवाल हैं, हमारे आस पड़ोस में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, श्रीलंका में 3-4 साल पहले क्या हुआ,
अभी नेपाल में क्या हो रहा है, नेपाल में यही हो रहा है ना कि आप लोगों की स्वतंत्र आवाजें दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो उसका नतीजा तो देख लिया ना किस तरह से हुआ है। मैं नहीं चाहता हूं कि भारत में इस तरह से हो, लेकिन बहुत खतरनाक है इनकी जो प्रवृत्ति है, जो इनकी जो मानसिक स्थितियां हैं, वो मुझे लग रहा है संतुलित नहीं है। इस तरह के इनका चूंकि बहुमत है, तो इस तरह के उलझुल ये काम कर रहे हैं, और संसदीय समिति की रिपोर्ट आएगी, उस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अगर इस सरकार में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है, वो फिर प्रेस फ्रीडम पर मेरे से चर्चा कर ले अकेले, मैं अकेला चर्चा करने के लिए तैयार हूं। उसके बाद आप संसदीय समिति में आपने जो रेजोल्यूशन पास किया संसदीय समिति में, क्या आपने मीडिया संस्थानों से या मीडिया संगठनों से या पत्रकारों के संगठन से या एडिटर गिल्ड है, नेशनल बॉडीज है पत्रकारों की, प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, कोई आपने क्या मीडिया बॉडी से बातचीत, प्रेस काउंसिल से बात की आपने? तो ये इस तरह की ये काम तो प्रेस काउंसिल का है, ऑलरेडी बॉडी बनी हुई है। तो आप एक किस्म से डराने और धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे ज्यादा मैं इसको कोई मेरिट पे इस चीज को, इस कदम को नहीं रखता हूं जी। राइट सर, बहुत धन्यवाद सर, आभार सर, थैंक यू मैम। शीतल सर, आपको ज्ञात है कि संसद अब चिंतित हो गई है, जो मीडिया वो सोचती है बेलगाम हो गया है और बददिमाग भी हो गया। कुछ उसके ध्वनि है, जो संसदीय जो समिति है बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की अध्यक्षता वाली, उसने कुछ इस तरीके से ध्वनित हुआ। साथ में वो अब चाहते हैं कि कहीं जो फेक न्यूज है और ये गंभीर चिंता का विषय है, साथ में जो है वो चाहते हैं कि लोकपाल अनिवार्य किया जाए, फैक्ट चेकिंग सिस्टम। कैसे देखें, कैसे लें सर इसको, क्या इसके पीछे मंतव्य आप मानते देखते हैं शीतल सर? देखिए, ये जो राजनीतिक धारा आ गई है इस समय, ये एक्चुअली नागरिक अधिकारों पर लगातार इसका हमला होता जा रहा है और प्रेस फ्रीडम इनको चुभती है। हालांकि इन्होंने प्रेस को कंट्रोल कर लिया है, बहुत बड़े हिस्से को, और मेन स्ट्रीम को कह लीजिए, लेकिन तकनीक के विकास से, चूंकि ये तकनीक अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों के पास है, इसका उद्भव यहाँ नहीं हुआ है, तो इनके लिए 100% कंट्रोल में दिक्कत आती है। तो सोशल मीडिया वगैरह पर बहुत सारे माध्यम हैं जिनसे इनकी आलोचना हो जाती है। अब ये उनको जो है, उनको भी काबू में करने के लिए इस लाइन पे आगे बढ़े हैं। सच्चाई ये है कि इस देश में झूठ फैलाने वाले, लोगों को इंटिमिडेट करने वाले, लोगों को धमकियां देने वाले, प्लान्ड ढंग से गैग करने वाले आईटी सेल का उत्पात इसी दल से हुआ है जो इस समय सत्ता में है, और उसकी महाकाय पोजीशन का खुद श्रेय लेने का काम हमारे गृह मंत्री कर चुके हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने व्हाट्सएप पे 32 लाख उनके पास ग्रुप्स हैं जिसमें वो जो चाहते हैं वो चला लेते हैं और वही विमर्श का माध्यम हो जाता है। हम जानते हैं कि सारे न्यूज चैनलों को जो नोएडा में बैठे हैं, जिनमें से अधिकांश आर्थिक रूप से सरकार पर निर्भर है, उन सबको बाकायदा निर्देश आते हैं कि उनको उस शाम को कौन से कार्यक्रम चलाने हैं, उनको किसको महिमा मंडित करना है और किसको धूल धूसरित करना है। और हम देख रहे हैं कि पूरा मीडिया कैसे एक तरफा हो गया है कि वो विपक्ष से सवाल पूछता है और सत्ता की सिर्फ सिफारिश करता है, सत्ता की ओर से सवाल पूछता है, वो खुद ही बीजेपी का प्रवक्ता बन जाता है। इसके चलते स्टूडियोज में मारपीट, गाली गलौज और हिंसा वगैरह बढ़ रही है। सही है कि सोशल मीडिया पर भी हमारे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदार नहीं है, वो बिल्कुल उनमें एक सेल्फ डिसिप्लिन आना चाहिए। ये काम नहीं हो रहा है, लेकिन ये काम किसी भी लोकतांत्रिक देश में, आजाद देश में सरकारें नहीं करती, और ये काम सरकारों के हाथ में कहीं भी नहीं है। जहां है वहां तानाशाही है। अगर सरकारें इस तरह के काम को अपने हाथ में लेती है तो तानाशाही है। अगर वो संसदीय समिति का ये सुझाव होता कि भाई जो ये मीडियम है ये अपने आप अपने को सेल्फ डिसिप्लिन करने का काम करके दिखाए, इसके जो डिसिप्लिन इसकी है इससे हम सेटिस्फाई नहीं है, तो हम उसको अंगीकार करते, सम्मान के साथ लेते, बिल्कुल ठीक है, हम अपनी आलोचना करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, बस दुरुस्त भी करना चाहते हैं। और बहुत सारी चीजों से अपने बीच मैं भी बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। जिस तरह के थंबनेल्स वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं और जिस तरह की सनसनी हम पैदा करने की कोशिश करते हैं, ये उसका विलोम है जो नोएडा चैनल्स कर रहे हैं सरकार की तरफ से। यहाँ बहुत सारे लोग कर रहे हैं सरकार के खिलाफ होके। दोनों चीजें गलत है, लेकिन इनको रेगुलेट करने का जो तरीका है उसकी दो प्रणालियां हैं। एक तानाशाहों की प्रणाली है, एक लोकतांत्रिक प्रणाली है। ये जो रास्ता है ये तानाशाह वाला है, ये तानाशाही वाले देशों में लागू है। इसी तरह से वो सब करते हैं, वही ये करने जा रहे हैं, वही ये करना चाहते हैं, वही इनकी रुचि है। वरना कितने सारे इस देश में गाली देने वाले, धमकी देने वाले, लोगों को इंटिमिडेट करने वाले सारे शीर्ष पत्रकारों को संगठित तौर पर सोशल मीडिया में और हर जगह गालियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकी दी जाती है।
उनके फोन वायरल कर दिए जाते हैं, फिर उनको फोन पे बहुत बहुत धमकाया जाता है। बहुत से लोगों पे हमले हुए हैं, आरटीआई कार्यकर्ताओं के अपहरण हुए हैं। व्हिसिल ब्लोअर बिल का क्या हुआ? जो व्हिसिल ब्लोअर हैं इस समाज के, उनके लिए आपने क्या किया? गैग करने के लिए आप बहुत तैयार हैं, और जो ये इस संस्था को बचाए रखने में अपनी आहुति दे रहे हैं, उनकी रक्षा के लिए आपके पास कुछ नहीं है। ये बताता है कि आपकी प्रायोरिटी क्या है। आपकी प्रायोरिटी टुवर्ड्स तानाशाही है, तो उन चीजों को गैग करने की। आप इसमें कोई सुधार नहीं करना चाहते, आप कब्जा करना चाहते हैं।